हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस एस गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी सीसैट पेपर 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें देखेंगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने देखा 2020 का सीसैट पेपर जो 4 पार्ट में था। सारे पेपर उसमें सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। इस पेपर में उसी तरह से देखेंगे और समझेंगे कि मैथ और रीजनिंग का किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पेपर, इसमें पिछला पेपर जितना भी देखा उसमें देखा था कि 1 से 20 तक में कुछ कॉम्प्रहेंशन रहते थे और उसके बाद 20 से 40 तक रहते थे। लेकिन इसमें क्या है कि 1 से 10 तक के बीच में कुछ कॉम्प्रहेंशन रहेंगे और बाकी मैथ्स रहेंगे। यानी 1 से 10, 10 से 20 इस टाइप का। यानी 1 से 4 तक कॉम्प्रहेंशन था और 5 के बाद मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग 1 से 4 तक नहीं देखेंगे, पहले मैथ और रीजनिंग को देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है जो नंबर सिस्टम से है। किससे है? नंबर सिस्टम से। ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से है और डिविजिबिलिटी रूल से है। यानी ये लिखा हुआ है कि 3 के पावर 2019 को 10 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो मैं ये वीडियो बनाया हूँ इसके ऊपर कि यदि कोई भी पावर में रहे उसको 10 से डिवाइड करना है। इस लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए। लास्ट 2 डिजिट कितना है? 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। तो 3 का पावर 3/10। 3 के पावर 3 करेंगे कितना होगा? 27। इसको 10 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा? 7। सिंपल क्वेश्चन, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी है डिविजिबिलिटी रूल से। 7 से आपको डिवाइड करना है और यहाँ पे पी का वैल्यू फाइंड करना है। इसका ट्रिक कुछ नहीं है, क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यूनिट डिजिट को डबल कीजिए और बाकी सारे जो बचे हैं उनमें से माइनस कीजिए। क्या था इसका डिविजिबिलिटी रूल कि 7 को डबल कीजिए, सॉरी ये 9 है ना, 9 इसको डबल करें और बाकी चीज़ों में से घटा दें। 9 दूना 18, 18 इसमें से माइनस कीजिए, फिर जो आएगा उसको डबल कीजिए, उसके बाद इसी तरह से होगा। लेकिन यहाँ पे वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? 7 से डायरेक्टली आपको भाग करना है जो दिया हुआ है 37, 58, 12, 5p369 और जो p का वैल्यू आएगा ऑप्शन रख कर देखेंगे। पहले 1 रखेंगे फिर 6 रखेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। इसका कोई ट्रिक नहीं। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक हाई स्कूल के जीव विज्ञान की कक्षा ने पूर्वानुमान लगाया कि पशुओं की स्थानीय आबादी प्रत्येक 12 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2021 के आरंभ में पशुओं की आबादी 50 होगी। 2021 में कितना था? 2021 में 50 है, होगी। यदि n वर्षों के बाद आबादी को p से निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण का मॉडल सही होगा। यानी ये बताया गया है कि 12 साल में दुगना होता है। ठीक है, यदि शुरुआत में 50 है तो 12 साल के बाद क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर 12 साल ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 जो है n का वैल्यू है। n का वैल्यू यदि 1 रखेंगे यानी एक बार होगा, और n का वैल्यू 2 मतलब 24 होगा। समझ रहे हैं? इस प्रकार से वैल्यू है तो आपको रखना है कहाँ पे? n की जगह पे 12, 24 जो भी है, और ये समीकरण मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट में रखेंगे n की जगह पे 12 तो 100 आना चाहिए। आ रहा है? रखेंगे 12 तो नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। यहाँ भी रखेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ रखेंगे 12 से 12 खत्म तो ये स्क्वायर है, मल्टीपल है, यहाँ भी नहीं आएगा, ये आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समीकरण को वेरीफाई करना था कौन सा सही है। अब है अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं। ठीक है, कक्षा की बात कर रहा है यानी टोटल 100%। इसमें से 60% इंडियन है। उसके बाद 50% लड़कियां हैं, ये इंडियन हैं। इसमें से गर्ल्स कितने हैं? 50, तो बॉय कितने हो जाएंगे? 50। ठीक है, 60 है इंडियन तो 40 क्या हो जाएंगे? फॉरेन। ठीक है, अब है यदि भारतीयों में 30% लड़कियां हैं, यदि भारतीयों में 30% लड़कियां हैं यानी इसमें 30 लड़कियां हैं तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के होंगे। अब यहाँ पे देखने की बात है कि 100 मान लेते हैं, फिक्स है। अब 50 क्या, ये लड़का 50 लड़के, ये है 60 इंडियन और 40 फॉरेन। ठीक है, अब 30% लड़कियां हैं। अब 60 में से
30% लड़कियां हैं तो क्या हो गया, 6 या 18, 18 क्या हो गए, लड़कियां हो गए। इसमें से कितने लड़के बचे, 32। 32 जो है इंडियन है, और फॉरेन में बच गए कितना, 8। 8 जो है फॉरेन लड़के हैं, तो 8/, कुल जो है, ठीक है, इसको मल्टीपल करेंगे, 4×2=8, 20%, क्या हो जाएगा, 20% विदेशी लड़के हैं। सिंपल क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अगला, 10वां में है, एक कथन नीचे दिया गया है जिसके उपरांत निष्कर्ष दिए गए हैं। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको डायरेक्ट यहाँ पे कथन पढ़ना है और निष्कर्ष देखना है, और जो निष्कर्ष सही होंगे उसका आंसर देना है। कुछ रेडियो मोबाइल हैं, कुछ रेडियो मोबाइल हैं, ये रेडियो है, ये मोबाइल है। सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, ये कंप्यूटर हो गया। कुछ कंप्यूटर घड़ी हैं, कुछ कंप्यूटर घड़ी है, वॉच हो गया। अब है अगला, यानी निष्कर्ष, कंक्लूजन। कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी हैं, कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी हैं। इसका 2 डायग्राम बनेंगे, डायग्राम मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि यदि कुछ की बात हो तो टोटल भी हो सकता है, ठीक है। जब टोटल होगा तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये सही है, इस फिगर के अनुसार सही हो जाएगा, इस फिगर के अनुसार सही नहीं होगा, इसलिए पहला निश्चित तौर पर सही नहीं है। कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी हैं, ये भी नहीं कह सकते, इसलिए न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2, दोनों के दोनों गलत होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, 15 नंबर। 1 से 11 से लेकर 14 तक फिर आ गया कॉम्प्रहेंशन, उसको छोड़ दिया गया। अब हम लोग देखेंगे 15 में, ये भी है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला। कुछ बिल्लियाँ अलमारी हैं, कुछ बिल्लियाँ, ये बिल्लियाँ हैं, ये अलमारी हैं, ठीक है। कुछ अलमारियाँ कुर्सी हैं, कुछ अलमारियाँ कुर्सी हैं, ठीक है। और है उसके बाद सभी कुर्सियाँ मेज हैं, सभी कुर्सियाँ मेज हैं। इसका भी 2 डायग्राम, एक ये बना, एक ये भी बन सकता है। कुछ है बिल्लियाँ अलमारी है, तो कुछ का मतलब टोटल भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी टोटल हो सकता है, ये भी टोटल हो सकता है, यानी सभी एक ही में। तो अब है निष्कर्ष में, कुछ अलमारियाँ निश्चित रूप से, निश्चित बोल दे तो 100% सही होना चाहिए, मेज होंगे, कुछ अलमारियाँ निश्चित रूप से मेज होंगे, कुछ अलमारियाँ निश्चित रूप से मेज होंगे, मेज, तो यहाँ भी हो रहा है, अलमारी निश्चित रूप से मेज हो रहा है ना, और यहाँ भी हो रहा है, इसलिए ये सही होगा। कुछ की बात हो रहा है, टोटल की नहीं, इसलिए एक सही हो गया। कुछ बिल्लियाँ कुर्सी नहीं हो सकती, कुछ बिल्लियाँ कुर्सी नहीं हो सकती, यहाँ तो सही हो रहा है बट यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, इसलिए वाला नहीं होगा, पहला होगा, इसलिए केवल एक सही, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है 60 नंबर। एक बालक गेंद खेल रहा है और वह गेंद को इतना मीटर की ऊंचाई पर गिराता है, प्रत्येक बार जब गेंद जमीन पर टकराती है तो वह पूर्ववर्ती ऊंचाई की इतना ऊंचाई उछाल लगाती है। यदि पूर्ववर्ती ऊंचाई इतना सेंटीमीटर से कम है तो गेंद नहीं चलती, तो गेंद नहीं चलती, यानी इसके आसपास रहेगा से कम, 49 जो भी है, तो गेंद नहीं उछलती। इससे ऊपर रहेगा तो उछलती है, इसके बाद यदि नीचे आ गई तो उसको नहीं काउंट करना। गेंद की उछाल रोकने से पूर्व गेंद कितनी बार जमीन से टकराती है, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है 1.5 मीटर है, यानी 1.5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 150 सेंटीमीटर, और बोला है कि 50 से कम होगा उसको नहीं काउंट करना। तो क्या करेंगे, 150 को 4/5 से मल्टीपल करना है। कब तक करना है, जब तक 50 से कम ना आ जाए, ठीक है। कीजिए, 5 × 15 क्या हो गया, 4 × 12 120, फिर इसको 4/5 से करेंगे, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 20 चौके 96, फिर इसको 4/5 से करेंगे, 5 एकम 5 कितना आ गया, 4 9 76, फिर क्या करेंगे 4/5 से 15, 15 चौके 60, फिर क्या करेंगे इतना से, ये आपकी आ जाएगा 12 चौके 48। बस इतना ही काउंट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। देखिए कितना बार काउंट किए, 1 बार उछाल, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। चौथा से 5वां जाते जाते खत्म, इसका क्या होगा आंसर, 5, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या हो गया भाई, क्या लो तो हो रहा। हम्म, बहुत टेंशन होता है। अगला क्वेश्चन में है रीजनिंग से, मिरर इमेज से। इसमें ये बताया गया है कि एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का आकलन करना है और उसमें से कितनी ऐसी लेटर्स हैं जो समान रूप से मूल आकृति के समान रूप से दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो इसको आपको याद होना चाहिए, नहीं तो लिख लो। और लिखने का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन सा लेटर नहीं होते हैं उसको काउंट करना है। कौन कौन नहीं होता है भाई, देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इसमें से मूल आकृति में समान दिखाई नहीं देते हैं। ओके, तो इसमें से कौन कौन नहीं देते हैं वो काउंट करना है। तो जो जो देखते हैं उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद माइनस कर देंगे, सिंपल। लेकिन यहाँ पे व्यंजन दिया है, व्यंजन का मतलब दो हो सकता है, एक होता है कॉन्सोनेंट, एक होता है इस चीज़ों का व्यंजन बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 26 में से 5 घटा देंगे, 21 बचेगा। अब 21 में से देखना है कौन कौन नहीं होते, उसमें से भी माइनस करना पड़ेगा। देखिए ये होते हैं, ये नहीं होते, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये होते हैं, ये होते हैं, ये हो सकते हैं मूल आकृति में। दर्पण में देखना है, दर्पण में देखना है तो ये होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे। ठीक है, टोटल कितने होते हैं। अब इसमें से व्यंजन को सिर्फ बताना है, वॉवल का नहीं बताना। तो व्यंजन कौन कौन है भाई, ये है, ये है, ये है और ये है, बस 1 2 3 4। तो इसमें से भी 4 घटा देंगे, 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17। ये 17 व्यंजन होते हैं और उसमें से भी माइनस करना है कौन कौन, 1 2 3 4 5, सॉरी ये 4 नहीं घटाना, क्योंकि 5 पहले ही घटा दिए तो क्या मतलब है। अब सिर्फ ये लोग को घटाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 21 में से 7 घटाना है, 14 बचेगा। ये जो 14 हुआ यही करेक्ट आंसर होगा। फिर से इसको रिवाइज कर दें। इसमें यह बताना है कि 26 लेटर में कितना ऐसे कॉन्सोनेंट होंगे जिसको मिरर इमेज में समान रूप से दिखाई नहीं देते। बस काउंट कर लेना है, जो जो सर्कल नहीं लगाया गया है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है कि एक बैंक कर्मचारी अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। यह है डायरेक्शन से रीजनिंग का चैप्टर। दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण मतलब नीचे की ओर। यहाँ से दक्षिण की ओर चला 10, फिर है गाड़ी चलाती है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर चलती है, चल गई। वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ती है, फिर कितना चलती है, 40 किलोमीटर चल गई। और वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ती है, 5 चलती है, फिर वह 30 किलोमीटर दाईं ओर चलाती है, देख रहे हो यहाँ। उसके बाद फिर क्या करता है भाई, ये 30 किलोमीटर चला, ये 10 था ये, यानी यहाँ से सीधा रहेगा ये। उसके बाद बैंक पहुँच जाता, वह अपने घर से न्यूनतम दूरी कितने पर है, तो ये 20 है 5 25 किलोमीटर, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि 700 से 1000 के बीच में पूर्णांकों की सूचीबद्ध किया गया है। इसमें से कितने पूर्णांकों को अंकों का योगफल 10 है। तो इसको काउंट कर लेंगे, सिंपल है, इसमें उतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 700 से 800 के बीच में कौन कौन होंगे, 703 होंगे, 730 होंगे, 721 होंगे, 712 होंगे और कोई नहीं हो सकता, 802 होंगे
820 होंगे, और कोई होगा 800, ये होगा बस, या और आगे कुछ नहीं होगा। 901 होंगे, 910 होंगे, बस 4 3 7 तो 2 9, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगला 20। एक महिला उत्तर की ओर 12 दौड़ती है, ये भी डायरेक्शन से है, उत्तर की ओर 12 दौड़ती है 12 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर 6 दौड़ती है 12 दौड़ करके, और फिर पीछे लौटती है 6 पे। ठीक है, उसके बाद पूर्व की ओर 8 दौड़ती है, 8 दौड़ गई। ठीक है भाई, अपने शुरुआत से वह किस दिशा में है, यहाँ है, यहाँ कौन सा दिशा होगा, तो ये उत्तर, ये पूर्व, उत्तर पूर्व कितना किलोमीटर के। हाँ, ये क्वेश्चन फंस आया है यहाँ पे। क्या फंसा है भाई, ये 8 है, ये 6 हो जाएगा क्योंकि 6 इधर है, तो 8 और 6 ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ से इधर है तो कितना डिग्री पर है, दक्षिण पूर्व में 45 से कम, यहाँ पे ये है, तो ये काउंट होगा यहाँ पे ये डिग्री। जब ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये छोटा कौन होगा, ये बड़ा कौन होगा, यानी ये जो है 45 से कम होगा। ठीक है, तो कितना 45 से कम उत्तर पूर्व में। ठीक है, ये आंसर समझ गया। अब है हम लोग का अगला क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर में है कि 7 पुस्तकें इस प्रकार से रखी गई है, PQRT के आवरण नीले हैं। देखिए क्या करना है, 2 तरह के कलर हैं कि R है, Q है, T है, ये नीले रंग का है। ठीक है, नीले रंग के हैं, और अन्य पुस्तक का लाल है, बाकी सब लाल है। कौन कौन लाल है, इनके अलावा PQRSTUV, बस इन लोग लाल है, बाकी इन लोग नीला है। केवल S और U नहीं है, जो नहीं है वो कौन कौन है, S और U, और शेष पुस्तकें पुरानी है, बाकी सब पुरानी है। P, R और S विधि रिपोर्ट है। विधि रिपोर्ट कौन करना है, विधि रिपोर्ट कौन कौन है भाई, P, R, S, शेष गजेटियर है, बाकी जो है गजेटियर है। नीले आवरण वाले पुराने गजेटियर कौन है, देखिए नीला, नीला ढूंढना है, तो नीला ऑप्शन में, पुराना भी ढूंढना है। नई ई है तो पुराना सब होगा, यानी ये सब क्या हो गया, क्या हो गई है, ये सभी के सभी पुरानी है, और पुराना पूछा है। यहाँ पे सिर्फ नई S और U है, ये दोनों खत्म। अब है कि नीला है, तो नीला में यही 3 में से कोई आंसर होगा। ठीक है, अब क्या ढूंढना, विधि रिपोर्ट R है, R खत्म, यानी Q और T जो है गजेटियर होंगे, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लास्ट, यानी सॉरी 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि गलत पद को छाड़ना है जहाँ विषम पद और सम पद समान पैटर्न के अनुसरण करते हैं, यानी दोनों सेम है। क्या है सेम भाई, 3 है, 2 है, यहाँ से लिखते हैं 3 2 7 4 13 10 21 18 31 28, उसी प्रकार से आगे है। तो क्या है देख लो, ये विषम संख्या का डिफरेंट कितना है 4, फिर यहाँ का डिफरेंट कितना है विषम का 6, फिर विषम का कितना है 8, उसी प्रकार से 10, उसी प्रकार से आगे कितना होगा विषम किस, मतलब ये कितना है 21 है ना, उसी प्रकार से आगे ये 31 है, 31 का क्या हो गया 10 हो गया, फिर 31 का आगे यहाँ पे होगा कुछ जो 12 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो है ना, ये 28 43, ठीक है। अब है ये, इसका डिफरेंट कितना है 2, इसका डिफरेंट कितना है 6, इसका डिफरेंट कितना है 8, लेकिन यहाँ पे 6 8 10 12, 6 8 10 12, यहाँ पे 2 क्यों, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, यानी ये जो 2 है ये गलत है। क्या है 2, तो इसमें आंसर क्या होगा 2 गलत है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 0, क्या होना चाहिए था 0। ठीक है, अब होगा अगला क्वेश्चन 27 नंबर, ये भी रीजनिंग का है। इसमें आपको बताना कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या होगा भाई, देखो ये है BAC, CBA, ACB, यहाँ पे क्या होगा B, जो B हैं वही आंसर सही होंगे, बाकी ये दोनों नहीं होंगे। अब देखिए 7 3 10 ये है, या 7 3 का डिफरेंट 10 हो गया, या 9 6 का डिफरेंट
ये दोनों का डिफरेंट इतना है तो इन दोनों का डिफरेंट क्या होगा 3। ठीक है, तो 3B आंसर सी होगा। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 8/5 का रेशियो है तो सी के स्थान पर क्या होगा, तो 15/3 इक्वल होगा 8/5 इज इक्वल टू 15/सी। सी इज इक्वल टू 15 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 8। अब जो होगा सो आंसर। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन से 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि एक्स जो है ए स्थान से और एक अन्य व्यक्ति वाई जो है बी स्थान से, यानी यहाँ एक्स मान लेते हैं और ये वाई है। ये एक्स जो है इधर से जा रहा है, वाई इधर से आ रहा है, ये ए है, ये बी स्थान का नाम है। ठीक है, एक की चाल जो है दोनों के बीच में कितना किलोमीटर है, 15 किलोमीटर। ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। एक्स जो है एक समान चाल से चलता है, यानी एक्सीलेटर बढ़ाता नहीं है, वो जो चल रहा है सो चल रहा है, यानी इसका चाल जो है 1.5 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटा में 1.5 किलोमीटर चलता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वाई, वो शुरुआत करता है 1 किलोमीटर से, लेकिन हर घंटा वो बढ़ाता है। पहला घंटा 1 किलोमीटर, दूसरा घंटा 1.25 किलोमीटर, तीसरा घंटा 1.5 किलोमीटर, इसी प्रकार से बढ़ाते जाता है। तो दोनों कब मिलेंगे, कितनी दूरी पर मिलेंगे, वो पूछा है ऑप्शन में। ठीक है, क्या है कि उन दोनों को मिलने का 5 घंटा समय लगेगा, उन दोनों ए बी के बीचों बीच मिलेंगे। अब ये कब पता चलेगा, जब वेरीफाई करेंगे। यदि एक सही होगा तो एक सही, दोनों सही होगा तो दोनों सही। देखते हैं, ये है 1.5 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, ये इस प्रकार चल रहा है। तो 1.5 किलोमीटर यदि पहला ऑप्शन है 5 घंटे में मिलेंगे, तो 5 घंटा देख लेते हैं। ये 5 घंटा में कितना चलेगा, 15×5 = 75, बीचों बीच चला गया 5 घंटा में। अब इसको देखते हैं कि 5 घंटा में बीचों बीच जा पाता है या नहीं जा पाता है। ये है यहाँ तक 3 घंटा चल चुका है, अब चौथा घंटा चलेगा, ये 5वां घंटा चला, जोड़ेंगे तो 7.5 आ गया, यानी दोनों सही। क्या होगा इसका, दोनों को दोनों उत्तर होंगे, सही उत्तर, करेक्ट। अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन 30 नंबर। इसमें पूछा है कि 6 प्रश्न पत्र हैं जो कुल मिलाकर के इस प्रकार से नंबर लाया है। तो आपको बताना है कि 60% से ऊपर कितने प्रश्न पत्र में लाए हैं। तो टोटल हो जाएगा 45, 100%। 60% का मतलब 6 से भाग करो, 7.5, यानी इतना से जिसका ज़्यादा होगा वही आंसर। 1 2 3, ये 7 नहीं होगा, ये 3 ही होंगे। कितने होंगे, 3 पेपर में वो 60% से ज़्यादा नंबर लाया है। अब है अगला क्वेश्चन, 120 व्यक्तियों के समूह में 80 भारतीय हैं और शेष विदेशी हैं। टोटल 120 व्यक्ति हैं, जिसमें से 80 इंडियन है और बाकी 40 फॉरेन है। इसके अतिरिक्त इस समूह में 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये इंडियन है, ये फॉरेन है। जो इंग्लिश बोलते हैं वो 70 हैं, जो इसके अलावा बोलेंगे वो कितना हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। यही है ना। ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे 40 जो है, 40 से ज़्यादा अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता है फॉरेन। तो जब 40 से ज़्यादा नहीं बोलेगा तो कम से कम 30 व्यक्ति जो होंगे इंडियन जो अंग्रेजी बोलेंगे, यानी 30 या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, उससे ज़्यादा हो सकता है, 30 से कम तो होगा नहीं, उससे ज़्यादा हो सकता है, इसलिए डी आंसर। ठीक है, अब है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर में है कि 3 शून्योत्तर अंक का प्रयोग करना है। शून्योत्तर मतलब क्या होता है, नॉन जीरो। 1 2 3 ये हो गया शून्योत्तर नंबर, शून्य से बड़ा। ठीक है, पुनरावृत्ति किए बिना, मतलब पुनरावृत्ति नहीं करना, ये नहीं कि 1 1 1 लिखना, 2 2 2 लिखना, वैसा नहीं। 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार कीजिए जो 3 का गुणज हो। गुणज मतलब मल्टीपल। मान लीजिए इन संख्याओं का गुणनफल एस है, तो एस जो है 74 से भाज्य होगा, एस जो है 9 से भाज्य होगा। तो ये देखिए 2 प्रकार से शब्द बनेंगे, अंक बनेंगे, संख्या बनेंगे। कौन कौन, 1 2 3, एक बनेगा 3 6 9। अब इसको क्या करना है, 1 2 3 से कितने संख्या बनेंगे, तो देखिए कितने बनेंगे, 1 3 2, फिर बनेगा 2 आगे रखेंगे तो 3 1, फिर 2 आगे रखेंगे तो इस प्रकार से 3 आगे रखेंगे 1 2, 3 रखेंगे तो 2 1। इसको जोड़ेंगे और उसी प्रकार से करेंगे तो ये दोनों वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई क्या करना है, 74 से भाग देना है, और 9 से भाग होने के लिए क्या करते हैं, जो सम आएगा उसको जोड़ देंगे, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सेम इसी प्रकार से इसको करेंगे,
वेरीफाई हो जाएगा, दोनों आंसर सही। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 में दो कक्षाओं ए और बी क्रमशः 25 और 30 विद्यार्थी है। कक्षा ए में अधिकतम 21 लाता है। देखिए दो कक्षा है ए और बी, ए में 25 है, बी में 30 है। कक्षा ए में अधिकतम अंक कितना लाता है 21 और न्यूनतम अंक कितना लाता है 17। ठीक है, बी में अधिकतम अंक 30 लाता है और न्यूनतम 22 लाता है। कक्षा ए से 4 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं। यहाँ से यानी यहाँ से 4 को इसमें चला गया तो क्या होगा। देखिए ए वाले जो हैं से कम कम नंबर ला रहे हैं, बी वाला जो है से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, और इसमें से कम वाले में से ज़्यादा में चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा ला रहा है उसका एवरेज कम जाएगा। यानी क्या बोला है कि कक्षा बी में औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा, बिल्कुल घटेगा। कक्षा ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा, ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि बी से यदि आएगा तब बढ़ेगा, और बी से आएगा नहीं तो नहीं बढ़ेगा, इसलिए केवल ए निश्चित रूप से सही होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है भाई, ये तो गलती है। अड़तीस नंबर में है दो कथनों और एक प्रश्न पर विचार करना है। फिर है वही कि प्रिया सीमा से 4 स्थान नीचे है। प्रिया जो है सीमा से 4 स्थान नीचे है। ये सीमा है 1 2 3, चौथा पर कौन है प्रिया, और सबसे निचले स्थान से 21वें स्थान पर है। नीचे से कितना है 31वां है। पहला स्टेटमेंट ये रहा। दूसरा स्टेटमेंट, ईना सीमा से 2 स्थान ऊपर है। ईना जो है सीमा से 2 स्थान ऊपर है। 1 2, सॉरी इधर नहीं लिखते हैं, सीमा है 1 2, यहाँ पे कौन है ईना। ठीक है, और सबसे निचले स्थान से 37वें स्थान पर है। ये है 37वें स्थान पे ईना की चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में शीर्ष स्थान पर कौन होगा, शीर्ष स्थान से सीमा का स्थान कौन होगा। तो देखिए ये दोनों में संख्या दे दिया गया है। ठीक है, ऊपर से भी बता दिया गया है निश्चित रूप से, और नीचे से भी, ये ऊपर से भी और नीचे से भी सीमा का चर्चा कर दिया गया है, इसलिए दोनों को सेपरेट उत्तर देने के लिए सही होगा। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, और दोनों सिंगल सिंगल भी उत्तर दे सकते हैं। इसलिए क्या होगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो केवल एक सही होगा या तो केवल 2 सही होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर में क्या है, ये भी उसी टाइप का है। ए और डी प्रत्येक जो है इनसे अधिक भारी है। यानी ए एंड डी जो है प्रत्येक से भारी है, बी से भारी है, ई से भारी है और एफ से भारी है, किंतु उनमें से कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है। लेकिन इस टोटल में सबसे भारी कौन है नहीं पता। अब अगला है कि ए डी से अधिक भारी है। ए जो है डी से भारी है किंतु सी से हल्का है, यानी सी जो है भारी है। अब बोला है ए, प्रश्न में है कि ए बी सी डी ई में सबसे अधिक भारी कौन होगा। ए बी सी डी ई में सबसे भारी बताने के लिए इन दोनों का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसमें चर्चा नहीं है कि सबसे भारी कौन है, इसलिए सबसे भारी सी है तो ई की चर्चा नहीं है ना, और यहाँ पे ई इंक्लूड है इसलिए ये रहेगा तब तो, इसलिए दोनों होगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों प्राप्त हैं। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभिक 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं और अगले 4 अक्षर विपरीत इसी प्रकार से लिखे जाते हैं, और एक्स वाई जो लास्ट में बचेगा उसको परस्पर बदल दिए जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए 1 से 4 तक जो है उसको 4 से 1 कर दिया जाता है, यानी ए बी सी डी, तो उसको लिख दिया जाता है डी सी बी ए, समझ रहे हैं इस टाइप का। तो 4 से 8 होगा, यानी 5 से 8 होगा, उसको 8 से 5 कर दिया जाता है, और 9 से 12 होगा, उसको 12 से 9 कर दिया जाता है, और जो 13 से 16 होगा उसको 16 से 13 कर दिया जाता है, और जो 17 से 20 होगा उसको 20 से 17 कर दिया जाता है। इसी प्रकार से 21 से 24, तो 24 से 21, और एक्स वाई को वाई जेड को जेड वाई कर दिया जाता है। ठीक है, क्या बोला है 13वां स्थान। 13वां स्थान क्या होगा, यानी 12 के बाद 13, यहाँ तक तो सेम 13। 13 में कौन होता है भाई, 13 में होता है
मिड, मिड बोले तो एम, एम यानी ये आ जाएगा, कौन आ गया, पी, पी से दाई और कैमा चौथा अक्षर, चौथा अक्षर कौन होगा, टी होगा, कौन होगा, ये, ठीक है, करेक्ट। अब चलते हैं हम लोग अगला, अगला में हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे 41 से लेकर 80 के बीच में जो भी होगा प्रश्न मैथ रीजनिंग का, उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट में आज थोड़ा लंबा किया, 1 से लेकर 40 के बीच में जो भी मैथ रीजनिंग थे उसको देखा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।